अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आज की वीडियो में यार कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले देखते हैं मुन्नी क्या कर रही है। क्या कर रही है बेटा सारा दिन? ये क्या किया है? ये कौन से होते हैं, रेड इंडियन की चोटियाँ क्यों बांधी हैं? वो रेड इंडियन होते हैं ना, वो ऐसे चोटियाँ बांधते। तो मुन्नी अपने बुक्स पढ़ने में लगी है। आजकल यार हवा इतनी तेज़ चल रही है ना यहाँ पे, और ठंडी भी चल रही है, और ऐसा लगता है बाहर जाके कि बिल्कुल जो है ना वो सर्दियों वाला मौसम आ गया है। तो खैर आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता चली हैं बैरिया टाउन के बारे में, जिनको नहीं रोका गया तो बाद में चल के ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगी। तो ये चीज़ें जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले ज़रा देखते हैं बेगम आज खाने में क्या बना रही हैं। तो चलते हैं बेटा, आज खाना क्या बना है? तुम्हारा फेवरेट खाना है? क्यों वेजिटेबल्स नहीं बनाई आज? आज क्या बनाया बेगम आपने? आज मैंने तंदूरी चिकन बनाई है। चिकन तंदूरी बनाया है। तो मुन्नी जो है ना वो चिकन तंदूरी खाएंगे। सब्जियां वो ना नहीं, सब्जियां खा खा के तंग हो गई ना वो बहुत दिनों से। है, सब्जियां बहुत दिनों से कहाँ खाई हैं? एक दिन तो खाई थी, 2 दिन। वो सब्जियां नहीं खाती ना, तो उनको जो है ना वो सब्जियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुर्गी खाई चिकन तंदूरी। तो खैर अभी डिनर का टाइम भी हो गया हमारा। आज व्लॉग ज़रा मैंने रात को स्टार्ट किया क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़रूरी है, ये बातें सबको पता होनी चाहिए। ऐसे लोग जो बैरिया टाउन में रहते हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, जो यहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, उन सबको पता होना चाहिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले डिनर करेंगे, डिनर के बाद आपके साथ ये सारी बातें आराम से बैठ के शेयर की जाएंगी। मन्नी जो है ना अभी काम में लगी हुई है, सामान वामान लेके आ रही हैं सारे खाने के। और खीरा खा लेते हैं थोड़ा सा जब तक आ जाए। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम खा लो। नहीं, मैं क्यों अकेले बैठ के खाऊं? अच्छा ठीक है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गई है चिकन तंदूरी। ओए ओए, ये तो स्पेशल चिकन तंदूरी लग रही है। यस, इसमें पोटैटोज भी डालें? हैं? तंदूरी पटाटो भी है उसमें। तंदूरी पोटैटोज भी डालें? जी 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 जी। ओए ओए, बहुत ही स्पाइसी लग रही है मुझे। तो सब खा के देखते हैं। इतनी रंग बिरंगी मिर्चें डाली कलर हैं। है ना, कलर्स हैं। पोटैटोज भी डालें? जी जी एक रोटी दो मुझे ज़रा, मैं चख के देखूँ जी हाँ। कैसी बनाई है। एक और पोटैटो थोड़ा सा दे दो, मैं खा के देखूँ। इसमें नींबू भी डालूँ ना? नींबू डालें, प्याज डालें। नींबू भी इसमें निचोड़ देता हूँ थोड़ा सा। योगर्ट भी है हमारे पास। ताकि अगर ज़्यादा मिर्च लगे तो फिर वो हाँ, प्याज भी रखे हैं। ऑनियंस भी ला दो, खीरे भी रख दो, सब कुछ रख दो, प्लेट बना दो पूरी। और अभी मैं इसको खाता हूँ, चिकन बोटी। बस बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। थोड़ी सी दही भी ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुन्नी कह रहे थे इतनी मिर्चें डाली हैं, मुझे क्या पता, लेकिन इतनी तो मिर्चें नहीं है। सही है, ये भी खाओ। मज़े का बनाया चिकन तंदूरी। के आलू नहीं यार, डालें। यहाँ पे मज़ा आ गया चिकन तंदूरी खा के। मुन्नी अपनी टंगड़ी खाएंगी, हैं बेटा? मुन्नी को जो है ना सब्जियां खाने में कुछ तकलीफ होती है, ये खाती नहीं है। इनको सब्जियों से दुश्मनी है, और इसलिए जो है ना बस ये दुश्मनी। इनको अच्छी नहीं लगती हैं सब्जियां। तो बस आज हम प्लेट चिकन तंदूरी खा लेते हैं, तो और आपसे मिलते हैं भाई डिनर के बाद। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई खाना वाना खा लिया है, और अब हम चलते हैं ज़रा ऊपर और चल के करते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो करनी थी हमें। तो बस ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर बैठ के करेंगे डिस्कशंस। और हवा ऐसी चल रही है, देखो पर्दे देखो कैसे हिल रहे हैं। तो अभी ऊपर आ गए, यहाँ पे बैठ गए हैं हम। यहाँ पे बैठ के करते हैं भाई डिस्कशंस। तो अभी देखने में ये आया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बैरिया टाउन के अंदर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज़ रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, प्रॉपर्टी बैरिया टाउन में है,
और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे सिटीज़ में रहते हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, और वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने दी हैं भाई अपने जो ये रियल एस्टेट एजेंट होते हैं या प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं उनके हैंड ओवर की हुई है, वो रेंट पे चलाते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात मुझे नज़र आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जिसमें क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी जो विला है या अपार्टमेंट्स हैं, और ये अभी एक पटपटी जा रही है, ज़रा सी चली जाए, तो विलाज हैं या जो अपार्टमेंट्स हैं वो उनका जो एग्रीमेंट है वो किसी और के नाम पे होता है, और उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस विला के अंदर या उस घर के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो कोई और है। यहाँ पे बहुत सारे अफ़गानी देखे गए हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो भी यहाँ पे रह रहे हैं रेंट पे, ठीक है। इसमें चक्कर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। चक्कर ये है कि भाई जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपने विला दे दिया, अब प्रॉपर्टी एजेंट अपने जो कमीशन के चक्कर में ना वो विला दे देते हैं किसी ना किसी को, किसी के नाम पे वो कर लेते हैं एग्रीमेंट किसी और के नाम पे होता है, फिर वो उसी विला को किसी ऐसी पार्टी के, जैसे कि कुछ अफ़गानी हो गए, उनको दे देते हैं, या कुछ ऐसे क्रिमिनल लोग हैं जो अपने नाम पे एग्रीमेंट नहीं कर सकते तो उनके हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। और उनसे लेते हैं फिर ज़्यादा किराया। सपोज़ अगर एक विला का किराया 40,000 है, एग्रीमेंट में 40,000 शो कर दिया, अब वो उन्होंने आगे दे दिया 60,000 70,000 में रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। अब वो तो अपने पैसे ले रहे हैं, उनको अपने पैसों से मतलब है प्रॉपर्टी एजेंट्स को, लेकिन उन विलास के अंदर इलीगल जो लोग रह रहे हैं वो फिर इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पहले भी एक वाक़या हो चुका है अली ब्लॉक में, कोई क्रिमिनल था वो रह रहा था, फिर फायरिंगें हुई थी, पुलिस आई थी, इवन के SHO तक को गोलियां लगी थी। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स है ना वो इस तरीके से हो रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि जो भी लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये चीज़ मेक श्योर करें, आप जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिसके नाम पे एग्रीमेंट है वही बंदा यहाँ पे रह रहा है, या उस बंदे के नाम पे एग्रीमेंट करके और रह कोई और रहा है। अगर कोई और रह रहा है उस विला के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। कल कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें आपके ऊपर नाम आएगा, आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब 40,000 अगर कहीं पे रेंट चल रहा है, कहीं पे 30,000 चल रहा है, तो वो जब मार्केट में रेंट इतना चल रहा है तो एक बंदा आपसे वही प्रॉपर्टी, वही चीज़ 50,000 में, 60,000 में क्यों ले रहा है? उसका ऐसा क्या मकसद है कि आपसे ज़्यादा पैसों में वो प्रॉपर्टी ले रहा है? तो इसको भी आपने अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। दूसरी बात, वो लोग जो यहाँ पे गेस्ट हाउस का काम कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई हैं जिनमें गेस्ट हाउस के अंदर गलत काम हो रहे हैं, डांस पार्टीज़ हो रही हैं, ठीक है। ये अभी इक्का दुक्का वाक़यात सामने आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। अगर इनको अभी से नहीं रोका गया तो ये जो कम्युनिटी है ना ये ख़राब हो जाएगी, इसका माहौल फिर ख़राब होगा, फिर यहाँ पे इस किस्म के जो गलत काम है ये बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गेस्ट हाउस वाला कल्चर है ना, एक तो बहरिया टाउन ने एक SOP जारी की हुई है Airbnb पे, ठीक है। Airbnb के हवाले से उस पर अमल दरामद करके अगर कोई काम कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि जो बंदा आ रहा है उसका जो NIC वगैरह है उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके अगर उसके हैंड ओवर कर रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पैसों के लिए वो किसी को भी उठाकर दे देते तो ये बहुत गलत है। इसमें क्या है कि क्रिमिनल लोग आते हैं यहाँ पे Airbnb पे, ये विलाज और ये जो मिल रहे होते हैं या गेस्ट हाउस मिल रहे हैं वो ले लेते हैं, फिर यहाँ पे वारदातें करते हैं। इक्का दुक्का पहले हो रही थी जो वारदातें, उसमें 100% ऐसे लोग मुलविस हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर ऐसे डांस पार्टियों वाले जो चक्कर हैं, ये जो गलत काम वाले चक्कर हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं आजकल। तो जो भी आप नज़र रखें, आपके एरिया में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपकी स्ट्रीट के अंदर मशकूक किस्म के लोग आ रहे हैं किसी विला में, बार बार अलग अलग लोग आ रहे हैं अलग अलग किस्म के, और वो अच्छे नहीं हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग गलत हैं, कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, तो इसकी कंप्लेन करें बाकायदा। अपने जो स्ट्रीट्स के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर करें ऐसी चीज़ों को। अगर अपनी कम्युनिटी को बचाना है, जाहिर सी बात है, हम रेजिडेंट हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर रहते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी गलत किस्म की अगर एक्टिविटी हो रही है
तो उस एक्टिविटी से बचा जाए और इस कम्युनिटी को बचाया जाए। नहीं तो ये कम्युनिटी फिर गुलशन मेमार बन जाएगी भाई, अगर इस पे हमने इसको अगर नज़र नहीं रखी इन चीज़ों पे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ना, इनसे बचाना है इस कम्युनिटी को। दूसरी बात, लालच में ना आए, अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐसे लोगों को ना दें जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनके पास NIC नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब फैमिली बन के आते हैं लेकिन वो फैमिली नहीं होते। आप समझ रहे होंगे बात को, खुल के यार बात नहीं की जा सकती। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अगर एयरबीएनबी पे भी बिज़नेस कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो जो पार्टी आ रही है, जो लोग आ रहे हैं रहने के लिए, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। और चेक करना है कि कपल है तो मैरिड है या नहीं है, ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है। कल को कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है आपके घर के अंदर, फिर बात आपके गले में आएगी कि आपने किस तरीके से दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है, जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे ही ऑनलाइन चला रहे हैं ये वाला काम ना, गेस्ट हाउस वाला। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं किया गया इस चीज़ को। तो बाकी यार, अगर कम्युनिटी को बचाना है तो जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखें। दूसरी बात, आपके जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन जो रखते हैं ना, उन पे नज़र रखें। अभी बहरिया टाउन ने काफ़ी सारे ऐसे कल्प्रिट्स पकड़े हैं जो यहाँ पे वारदातों में मुलविस थे, उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं, उनमें फ़ीमेल्स भी हैं, उनमें मेल्स भी हैं, ठीक है। अब पता ये चला है कि ये लोग यहाँ पे लोगों के घरों में काम करते हैं, उनके हेल्पर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही उनको रख लिया है। तो बाद में क्या होता है कि जब ये कोई इंसिडेंट होता है, कोई वारदात होती है, तो वो अगर पकड़े जाते हैं तो फिर परेशान किसको होना पड़ता है भाई? आप लोगों को भी होना पड़ता है, क्योंकि आपके घर में वो लोग काम करते थे। तो मुलाजिम जब भी रखें उसकी पूरी वेरिफिकेशन करवाएं, ठीक है। मेक श्योर करें कि वो किसी क्रिमिनल ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनका ताल्लुक़ कुछ ऐसे इलाकों से है जिनको कच्चा कहा जाता है, ऐसे इलाकों से भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो क्रिमिनल हों, लेकिन कम से कम आपने अपनी तरफ से मेक श्योर करना है कि कोई भी बंदा जब आप अपने पास रखते हो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर NIC होना चाहिए, वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या है, वो आपने देखना है। किसी के कहने पे आपने ऐसे ही किसी को नहीं रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा इस कम्युनिटी के लिए। नहीं तो भाई ये कम्युनिटी फिर हो जाएगी बर्बाद। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये कुछ ऐसे लोग आज भी अंदर आ जाते हैं, अफ़गानी टाइप के लड़के जो यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं। अगर आपके सामने कोई भी हुल्लड़बाजी कर रहा है तो आप फौरी तौर पे सिक्योरिटी को बुलाएं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाएं। अगर कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि कोई भी अफ़गानी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई अफ़गानी वापस जाएंगे, यहाँ पे कोई भी लीगल नहीं है अफ़गानी, जिसके पास कार्ड है नहीं है, कुछ लोगों ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि अफ़गानी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ अफ़गानियों की बात नहीं कर रहा, ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं, जो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए। जिसको भी घर दे रहे हो मेक श्योर कर लो कि वो खुद यहाँ पे रह रहा है। 100% आंखें बंद करके किसी भी प्रॉपर्टी एजेंट के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में, उसको क्या लेना देना कि आपकी प्रॉपर्टी पे आके कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको कुछ नहीं लेना देना। नुकसान किसका है? नुकसान आपका है और कम्युनिटी का है। समझ रहे हो बात को? तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बस अभी चलते हैं ज़रा नीचे, और नीचे चल के बैठते हैं थोड़ी देर, हवा खाते हैं, बाहर चल के हवा अच्छी लग रही है, और ग्रीन टी भी पीते हैं, और बस पहुंचते हैं ज़रा नीचे की तरफ, देखते हैं बाहर क्या सीन हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है, हवा कैसी लग रही है। तो बस अभी ज़रा ग्रीन टी पियेंगे, और ग्रीन टी भी पीते हैं हम, चल के बाहर बैठेंगे, बस बाहर बैठ के थोड़ी सी ग्रीन टी पियेंगे और मज़ा लेंगे हवा का। और देखो बहरिया टाउन में जहाज़ भी गुजरते हैं। क्या हो गया? है बेटा? ये क्या बात है?
ऐसा नहीं है कि यहाँ से जहाज़ नहीं जाते, यहाँ से जहाज़ जाते। अच्छा, एक दिन एक किसी ने पोस्ट डाली थी कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। जहाज़ बहुत गुजर रहे थे ना, तो किसी ने पोस्ट डाल दी थी कि एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। बस तो बिल्ली देखो, किसी बिल्ला मोटा। भाई ये मुन्नी यहाँ पे खड़ी हुई है, किताबें अपनी पढ़ रही हैं आज, और हवा इतनी अच्छी चल रही है आज। ये देखो क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है आज, तो ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं, है ना बेटा? तो सर्दियों का मौसम तो आ गया है। अब हम जो है बस यहाँ पे ये बस बोलता ही रहता है लियोंडो। ओए ओए देखो हवा कैसी चल रही है, दरख्त पे आप अंदाज़ा लगाओ, है ना? पौधे दरख्त सब हिल रहे हैं, ज़बरदस्त हवा चल रही है आज। तो बड़ा बेहतरीन मौसम हो गया है भाई हमारा जो है ना ये एरिया का। खैर रात के नज़ारे देखो भाई हमारे टाउन के। तो बस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, हवा खाएंगे और फिर जाएंगे अंदर। ये देखो, ओए ओए क्या बात है ना बेटा? अच्छी लग रही है हवा? ठंडी लग रही है तुम्हें? तुमने तो हुडीज़ वुडीज़ पहन ली है? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बाहर हमने एंजॉय कर लिया, हवा ववा खा ली, और बस अब जो है ना इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा काम है, वो काम निपटाऊंगा मैं अपने, और बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।